नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से उसी एनर्जी, उसी मुस्कुराहट और उसी जज्बे के साथ आपका स्वागत करता हूं जो आज के 1.5 महीने पहले था। वही जज्बा वापस लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गया हूं और शायद हाजिर हुआ हूं आप लोगों की ब्लेसिंग से, आप लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और सबके इतने प्यार भरे जो आप लोगों ने कमेंट्स में सबने लिखा था कि अजय सर कहाँ है। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे वापस आप लोगों के जो सवाल थे उनका जवाब देने के लिए वापस भेज दिया है। और पूरी आप देख सकते हैं मुझे, मेरे चेहरे की स्माइल जो आप लोगों को अच्छी लगती है, वही जज्बा और वही जुनून के साथ वापस आप लोगों के सामने हूँ। सबसे बड़ा रोल इसमें अगर कोई है तो आप लोगों के प्रेम, आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की ब्लेसिंग का है दोस्तों। लगभग 1-1.5 महीने पहले बड़े भैया का जो इंसिडेंट हुआ था हार्ट की वजह से, उसके बाद कुछ परेशानियां ऐसी आई, मुझे भी ऐसा लगने लग गया क्या मैं पिछले 1.5 महीने से परेशान था। मेरे हाथ में पेन था बहुत ज्यादा। लास्ट के 10 दिन में तो एकदम हार्ट में मुझे एकदम सामने पेन होने लग गया था। लेकिन शायद बड़े भैया का जो केस हुआ वो ये चेताने के लिए ही, जागरूक करने के लिए हुआ था कि भाई इसको तुम लाइटली मत लो और इसको चेक करवाओ। और फिर जब चेक करवाया तो आप लोग को पता ही है कि ब्लॉकेज आई 3 आर्टरीज के अंदर, 3 स्टेंट मेरे डले और हार्ट का जो एक प्रोसेस होता है पूरा, उस प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ा। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि घबराएं नहीं और बिल्कुल डरे नहीं। आजकल ये एक नॉर्मल बीमारी जैसा हो गया है। मुझे तो फील भी नहीं हुआ क्योंकि ऊपर वाले में बहुत विश्वास है, हमेशा करता हूं। और जाना तो देखिए एक दिन सबको है, लेकिन मन में डर रख के, मन में चिंता रख के आप किसी भी परेशानी का कोई हल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए होते हुए भी टेंशन थी, भैया को इस हालत में देखा था, लेकिन उसके बाद भी मुझे पता था उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर वो चाहेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर वो चाहता है कि ये शरीर जो प्रारब्ध लिखे हुए हैं, ये शरीर को अगर जाना है तो जाएगा। तो बस यही सोच के साथ मैं बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए मैंने ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से मैं गुजरा। इसीलिए शायद मैं आप लोगों को पिछले लगभग 25 दिन से एक वीडियो में भी नजर नहीं आया। जब ये ओपनिंग हो रही थी उसी दिन बड़े भैया के जो इंसिडेंट हुआ 3 फरवरी को, उसके बाद हम लोगों को इसको ओपनिंग 15 तारीख को करना था, जो नया आप देख रहे हैं उसको। लेकिन उसको छोटे रूप में 1 तारीख को हमने किया। और 1 तारीख को जब मैं पूजा करके उठा, जैसे ही आरती करके उठ के यहाँ बैठा मैं, मेरे यहाँ एक शिवियर पेन मेरे को हुआ बहुत तेज। तो बस वहीं से मैं इमीडिएट डॉक्टर के यहाँ चले गया था, बॉम्बे निकल गया था, हिंदुजा हॉस्पिटल में इमीडिएट सारा चेकअप और सब चीज करवाई तो ब्लॉकेज आए। और इसीलिए पिछले 1 तारीख के बाद आज लगभग 25-26 तारीख है, 27 तारीख है आज तक मैं नजर ही नहीं आया, आपको कुछ भी नहीं बता पाया। इसीलिए आप लोगों ने सवाल भी किए काफी, अजय सर नजर नहीं आ रहे हैं। बस इसीलिए दोस्तों आज से वापस ज्वाइन किया है आप लोगों के आशीर्वाद से, और अब वो सब चीजें वापस कंटिन्यू हो जाएगी।
आप लोगों की ब्लेसिंग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। और आप देख रहे हैं, आपको कहीं फील भी नहीं हो रहा होगा कि मैं वो पुराने वाला अजय नहीं हूँ। मैं वही हूँ, वापस आ गया हूँ। कहते हैं बाउंस बैक। तो मेरा ये बाउंस बैक है। मुझे नई जिंदगी एक आप लोगों की दुआओं की वजह से मुझे मिली है। तो अब कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अलग इस नए प्रीमाइसेस में, इस नई जगह पे आप लोगों के लिए, सबके लिए मिलके मैं करता रहूंगा। और दोस्तों, जब डॉक्टर ने पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट मेरा हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका जो हार्ट है वो अभी 25 साल की कम एज का हो गया है। तो मन में एक खुशी हुई जान करके कि शायद मैं 50 साल का होता तो उतना नहीं भाग पाता या उतना नहीं सोच पाता, क्योंकि दिमाग में एक ये रहता है कि मेरी एज 50 की हो गई है। लेकिन अब मेरी एज वापस 25 साल की हो गई है और मैं फिर उस दुगुनी ऊर्जा के साथ 25 साल की, मतलब आज मैं वापस 25 साल का हो गया हूँ, वापस आप लोगों के सामने यंग एज में। अब शायद बोलेंगे तो अंकल ही बच्चे लोग लेकिन अब मैं अंकल नहीं रह गया हूँ। 25 साल की उम्र में जो मैं किया करता था वो फिर से अब करूंगा। 25 साल की एज को लेके करूंगा। आज मेरा जो जुनून होगा वो 25 साल वाले एक लड़के का होगा। अब मेरा जुनून, अब जो मेरी भावनाएं हैं वो भले ही वही है 50 साल वाली, मेरी करने की इच्छा वही है 50 साल वाली, लेकिन मेरा शरीर 25 साल का हो गया है। दुगुनी ताकत के साथ, दुगुनी हिम्मत के साथ अब मैं वो करूंगा जो मुझे इस नए जीवन से, नए हार्ट के साथ, नई फीलिंग्स के साथ मुझे करने को मिलेगा। और मन में एक थोड़ा सा जो भैया के साथ हुआ था पिछले दिनों, वो डर मेरे भी मन में कहीं ना कहीं था, लेकिन एक एहसास होने नहीं दिया, क्योंकि मैं अगर टूट जाऊंगा तो बाकी फैमिली, पूरा परिवार, जो ये 500 लोगों का परिवार, 450 लोगों का परिवार है हमारा, सब टूट जाएंगे। यहाँ तो किसी को खबर तक नहीं होने दी हमने कि भाई ऐसा कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। बॉम्बे चले गए, सबको ये लगा कहीं टूर पे सर गए हुए हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे वापस अभी, आ जाएंगे वापस अभी। लेकिन मन में सबके, परिवार के सबके एक टेंशन थी कि इसी प्रोसेस से भैया गुजरे हैं और वापस उनका शरीर नहीं आ पाया, वो नहीं आ पाए। कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि सेम प्रोसेस में कुछ ऐसा ना हो जाए। तो सबको बहुत टेंशन थी, बहुत चिंता थी सबको कि जो 1 महीने पहले कुछ हुआ है परिवार के साथ। पापा हैं, पापा के मन में एक भयंकर टेंशन था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है मेरे परिवार के साथ। तो वो चिंता सबके चेहरे पे झलक रही थी। फिर भी हॉस्पिटल में मैंने अपने आप को वो रखा, थोड़ा हंसी मजाक। मेरा वीडियो, मेरी रील आपने देखी होगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरे 35 साल के इतिहास में कोई ऐसा पेशेंट मुझे आज तक नहीं मिला है जो ऑपरेशन करने के बाद बोलता है कि बाहर से कैमरा लेके आइए, मेरे फोटो खींच के बाहर भेजिए, मुझे मेरे बच्चों को भेजना है, मेरे ऑफिस में भेजनी है सबके साथ कि मेरा अच्छे से ऑपरेशन हो गया है। क्योंकि सबके मन में टेंशन थी। और वो क्लिप बच्चों ने इस तरीके से बना के आप लोगों के सामने भेजी। तो एक यही आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, परेशानियां ये सब प्रारब्ध में लिखे हुए हैं अपने, पर इनको सहने की शक्ति जो हमें मिलती है ऊपर वाले के विश्वास से मिलती है। वो विश्वास हमेशा कायम रखिए, किसी भी चीज से घबराइए नहीं। घबराने से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और न ही किसी परेशानी को सर पे रख के आप आगे बढ़ते रहिए। उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है,
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं 15-20 दिन से परेशान था और उसको कंटिन्यू किए जा रहा था, लेकिन फिर जब ऐसा लगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा तो गए, दिखाए और सब कुछ करवाया। यार देखिए आज ओके है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हार्ट का भी जो प्रोसेस है एक नॉर्मल प्रोसेस है, इससे बिल्कुल डरे नहीं। आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है। आप चेक करवाइए और इसका जो भी सॉल्यूशन हो सकता है वो करवाइए। मैंने स्टेंट लगवाए हैं। आजकल बाईपास मुझे भी सजेशन दिया कई लोगों ने कि अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो बाईपास भी बहुत नॉर्मल सा ऑपरेशन है, आप वो भी करवा सकते हैं। तो जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। वो आपको, हमारे लिए तो वही भगवान है, हमारी जान उनके हाथों में रहती है। तो वो आपको जो भी सजेशन देंगे अच्छा ही देंगे। अगर किसी को भी, भगवान ना करे किसी को ऐसी तकलीफ हो, लेकिन अगर हो तो उसको खींचिए नहीं, उसका तुरंत एक निदान निकाल दीजिए, दिखाइए डॉक्टर को और कुछ भी कंप्लीट जो भी उसका सॉल्यूशन हो सकता है वो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ हूँ। मुझे पीछे बहुत मिस किया मैंने आपको, आप लोगों ने भी बहुत मिस किया। कमेंट्स वगैरह काफ़ी आए, जवाब भी उनका नहीं दे पाया मैं, लेकिन अब वापस मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। लाइव भी मेरा 11 बजे वेडनेसडे को हमेशा होता है, वो भी अब से चालू हो जाएगा मेरा। प्रोडक्ट वगैरह भी आप लोगों को इस नई जगह के ऊपर मैं हमेशा ला के दिखाते रहूँगा। आप लोग अपना प्रेम, आप लोग अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। जय जिनेंद्र।